आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए खुल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा सेंटर के द्वारा। जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो गाइस मैं इस चीज़ को लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद तो गाइस जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, उसको रीड कर लेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से आपका अगला फिर टर्म एंड कंडीशन आएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक कर देंगे और आई एम रेडी टू बिगनिंग में स्टार्ट कर देना है गाइस। जैसे आई एम रेडी टू बिगनिंग में आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। और गाइस इस तरह से आपका क्वेश्चन जो आएगा यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड नाइस विद द वर्ड मैन थ्रू द डॉक्यूमेंट। तो आपको जो है इसको आप करना है यहाँ से स्टार्ट। तो आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए गाइस। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो है क्वेश्चन वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आपको जो क्वेश्चन कह रहा है जो फर्स्ट में है आपका नाइस दिया हुआ है। तो नाइस जो है नाइस जितना भी वर्ड है उसको मैन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको जो है जाना है रिप्लेस वाले ऑप्शन पे। तो रिप्लेस वाला ऑप्शन आज आपको सबसे टॉप में यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइप करने वाला दो बॉक्स मिलेगा। एक में आपको टाइप करना है नाइस और दूसरा में मैन। तो आप कन्फ्यूज़न है कि किस में नाइस करना है और किस में मैन। तो गाइस जो आपको पहले रहेगा दिया हुआ, जैसे नाइस पहले है तो नाइस ऊपर में लिखिए और बाद में मैन है तो मैन लिख के रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए और लास्ट में ओके कर दीजिए गाइस। और जैसे ही ओके करेंगे आप वो क्वेश्चन आपका फाइनली बन जाएगा और सबसे टॉप में जाके यहाँ से सेव नेक्स्ट कर देंगे गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका डिस्प्ले होगा, फिर उसी तरह से क्लिक हेयर टू स्टार्ट कर देंगे गाइस। अब क्वेश्चन को फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि अप्लाई बोल्ड फॉन्ट स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो इंटायर डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप करेंगे सबसे पहले टोटल को सेलेक्ट कंट्रोल ए के साथ और उसके बाद आप जो है होम टैब में, तो होम टैब में B4 होता है बोल्ड, तो बोल्ड करके आप जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका इस तरह से बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है गाइस फिर से, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्लिक हेयर टू स्टार्ट पे प्रोसीड कर देंगे। तो आपको थोड़ा देर में फिर से क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होने लगेगा और उसके साथ साथ वो बनाने वाला पेज भी। आपको इसमें किसी तरह का कोई एप्लीकेशन को ओपन करना नहीं पड़ेगा। इसमें भी रिप्लेस करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। तो फिर आप सेम प्रोसेस से रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस में जाके फर्स्ट में फाइंड व्हाट में देंगे सबसे पहले जो आया है वो, और दूसरा में देंगे रिप्लेस विथ में सेकेंड नंबर पे जो आ रहा है वो। जैसे सेल्फ दिया हुआ है और डेस्क दिया हुआ है, सेल्फ को सबसे ऊपर में लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए और उसके बाद आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद क्लोज करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स ऑस्टिन क्यूट एंड टाइप वेलकम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। तो गाइस आप जो है क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे डू इट योरसेल्फ में पढ़ते हैं, थोड़ा सुलह पढ़ेंगे। सुलह मतलब कि इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर डालने के लिए बोल रहा है। तो इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं और ऑप्शन क्विट में जाने के बाद क्लिक कर देते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाता है। और इसमें जो है आप वेलकम या तो टाइप कर दीजिए या यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके सेव करके सबमिट कर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द केस ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू द अपर केस। तो तीसरा लाइन जो नज़र आ रहा है गाइस, आप उसमें जितना भी सेंटेंस है टोटल को अपर केस में कन्वर्ट करना है। टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डबल ए जो नज़र आएगा यहाँ पे डबल ए पे आ जाइए गाइस। उसके बाद अपर केस में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अपर केस में क्लिक करने के बाद आप जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आ गया है, इसको भी फिर उसी तरह से पढ़ के आप सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस अब क्लिक हेयर पे हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है।
अब कह रहा है इसमें इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड प्रोग्रामर विद द वर्ड डेवलपर। तो देख रहे हैं कि गाइस रिप्लेस से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो रिप्लेस में डायरेक्ट जाके आप सबसे पहले प्रोग्रामर को मैं सेलेक्ट किया हूँ और कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके वहाँ पे कंट्रोल वी के से प्रेस कर दिया हूँ, और उसके बाद डेवलपर आ रहा है, डेवलपर को फिर से मैं कंट्रोल सी के साथ सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दिया हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद सेव नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपका गाइस बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्लाई ड्रॉप कैप इन द मार्जिन इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट। तो ये सेंटेंस जो नज़र आ रहा है इसमें ड्रॉप कैप इफेक्ट अप्लाई करना है गाइस। तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में आना होगा। बिल्कुल गाइस, इंसर्ट टैब में आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप कैप आपको मिलेगा इन मार्जिन। तो इन मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए गाइस। अब कर दीजिए यहाँ से सेव नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आ गया गाइस। इसमें कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द कैपिटलाइज ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट टू द लोअर केस। तो इसमें इंटायर डॉक्यूमेंट मतलब इस डॉक्यूमेंट में जितना चीज़ है टोटल को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि टोटल को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डबल ए पे आके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए लोअर केस। तो चलिए लोअर केस में हम लोग सेलेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेबल ऑफ 5 rows and 6 column at the top of the document। इस डॉक्यूमेंट के टॉप में 6 rows और 5 कॉलम वाला एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये इंसर्ट करने के लिए गाइस सबसे पहले आप आ जाएंगे इंसर्ट टैब में। तो गाइस इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। तो गाइस मैं इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद टेबल पे आ गया हूँ और यहाँ से 6 ऊपर में कॉलम में लिखता हूँ 6 और रोज में 5 रो को क्लिक करने के बाद उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग उसी तरह से पढ़ लेंगे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। तो गाइस आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कीजिए और इसके बाद कर दीजिए इसको सबमिट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से कह रहा है रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है गाइस, इस डॉक्यूमेंट से आपको ड्रॉप कैप इफेक्ट को रिमूव करना होगा। तो फिर इंसर्ट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप इफेक्ट और यहाँ नो ड्रॉप कैप इफेक्ट में क्लिक करेंगे गाइस। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है रिमूव द नंबर लिस्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट जो यह नंबर लिस्ट नज़र आ रहा है, ये टोटल नंबर लिस्ट को रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। तो चलिए गाइस ये रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद नंबर लिस्ट वाला ग्रुप में यहाँ पे आ जाइए, 9 नंबर लिस्ट कीजिए तो टोटल के टोटल हट जाएगा। अब यहाँ से आप जो है सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यू हैव क्रिएट ए बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स। यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड। हाउ विल यू अप्लाई पर्पल मैश टेक्सचर इफेक्ट टू द गिवन ग्रीटिंग कार्ड। इस ग्रीटिंग कार्ड के अंदर में पर्पल मास वाला एक टेक्सचर होता है गाइस, वो आपको डिज़ाइन टैब में मिल जाएगा। डिज़ाइन टैब पे क्लिक कीजिए। अब जाइए पेज कलर में। पेज कलर में जाने के बाद आपको फिल इफेक्ट नज़र आएगा। तो फिल इफेक्ट पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद टेक्सचर पे क्लिक कीजिए। एक बार यहाँ से कर दीजिए आप गाइस स्क्रॉल। यहाँ पे स्क्रॉल जैसे करेंगे गाइस तो टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर्पल मास टेक्सचर पे आप क्लिक कीजिए। अब उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। तो गाइस इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको आ गया है गाइस। इसमें करना है इन द गिवन डॉक्यूमेंट
MS Word डॉक्यूमेंट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू द लैंडस्केप। इस पेज का जो है ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। हम लोग डू इट योरसेल्फ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किए हैं, तो हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में आएंगे और लैंडस्केप में जाएंगे, जो पेज सेटअप में मिलेगा, और उसके बाद कर देंगे यहाँ से सबमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से आ गया गाइस। इसमें कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट स्प्लिट ऑल द टेक्स्ट इनटू 4 कॉलम्स। तो ये क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है कि आप जो डॉक्यूमेंट है उसको स्प्लिट करें 4 कॉलम्स में। तो आप जो इसके लिए इंसर्ट टेप स्प्लिट यहाँ पे नज़र आएगा, तो 4 कॉलम में कर दिए गाइस। अब इसको कर देते हैं 7 नेक्स्ट। अब गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है हाईलाइट द थर्ड सेंटेंस इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स विथ रेड कलर। आपका रेड कलर में थर्ड सेंटेंस जो इस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, इसको आप टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। आप सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप यहाँ पे आके आ जाइए, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से रेड कलर पे क्लिक कीजिए गाइस, और यहाँ से कर दीजिए आप सबमिट। 7 नेक्स्ट कर दीजिए। दोनों जगह से आपके पास ऑप्शन है, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। तो लेकिन गाइस आप जो है ऑप्शन से बनाएंगे, बाहर से कोई ऑप्शन से बनाएंगे तो वह गलत होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ टेबल विद द 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द इंटायर टेबल्स। इंटायर टेबल का बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज कलर में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ से इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेबल। तो आप जो है टेबल इंसर्ट करेंगे फिर से इसमें, जिस तरह से कि पीछे 2 क्वेश्चन में आपको पूछा जा चुका है कि टेबल इंसर्ट कीजिए। तो आप इंसर्ट में आएंगे, उसके बाद टेबल पे आएंगे। आप इंसर्ट टेबल पे आने के बाद जितना कॉलम और जितना रो कह रहा है उतना को सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे 3 रो और 5 कॉलम कह रहा था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो टेबल आपने इंसर्ट किया, उसके बाद शेडिंग में आके जिस कलर के साथ उसको शेडिंग करने के लिए बोल रहा है, उस कलर के साथ उसको शेडिंग करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अप्लाई लाइट ग्रीन पेज कलर टू द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस पेज में आपको लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए आप जो है गाइस आ जाएंगे डिज़ाइन टैब में, और उसके बाद पेज कलर में आ जाएंगे, और यहाँ से लाइट ग्रीन पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन पेज कलर हो गया। अब इसको सेव नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कह रहा है सेट 1.5 इंच लेफ्ट मार्जिन फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट के लेफ्ट मार्जिन को 1.5 इंच में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये मिल जाएगा गाइस आपको पेज लेआउट में। अब उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे पेज मार्जिन। अब यहाँ से आ जाएंगे आप गाइस कस्टम मार्जिन पे। कस्टम मार्जिन पे लास्ट में क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन पे आप 1.5 या तो टाइप कर दीजिए, या फिर आप जो है इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके, और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सेट 1.5 इंच बॉटम मार्जिन फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। तो बॉटम मार्जिन के लिए पेज लेआउट में आएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। पहले जैसा क्वेश्चन पूछा था सेम है। उसके बाद लेफ्ट टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन कह रहा है, तो बॉटम मार्जिन पे क्लिक करेंगे गाइस, और वहाँ पे हम लोग डालेंगे 1.5। अब उसके बाद फिर ओके। अब उसके बाद फिर आगे कर देंगे सेव नेक्स्ट। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपर लिंक टू द इमेज एंड लिंक दिस इमेज https www.hallmarks.com वेब पेज। तो गाइस इसको लिंक कराना है इस पेज के साथ। तो चलिए गाइस लिंक कराने के लिए आपको करना होगा गाइस इसको सबसे पहले कॉपी कर लीजिए, या फिर टाइप कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड होगा। तो टाइप नहीं करेंगे, कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करके। अब गाइस आपको जो है करना क्या है, एक साइड में क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, और यहाँ पे कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में जो एरो नज़र आएगा उसको क्लिक करते जाइए, वो सेलेक्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद इसको कंट्रोल सी के साथ सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद गाइस उस पेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाइए आप इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप आ जाइए लिंक पे। लिंक के बाद आपको हाइपर लिंक पे आना है। हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए गाइस, तो उसके बाद इस तरह से पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये यहाँ एड्रेस बार जो है, एड्रेस बार में उसको पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए और अब कर दीजिए सेव नेक्स्ट। तो इस तरह से गाइस देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपको हाइपर लिंक लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अब सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए गाइस। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट 1.5 इंच टॉप मार्जिन फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट को जो है मार्जिन को, टॉप मार्जिन को 1.5 में करना है। तो फिर से आप जो है पहले की तरह करेंगे, जाएंगे पेज लेआउट में, उसके बाद पेज मार्जिन पे, कस्टम मार्जिन पे, उसके बाद फिर से आ जाएंगे आप टॉप मार्जिन पे। टॉप मार्जिन पे आपको या तो टाइप कर देना है या फिर उसी तरह से स्क्रॉल मतलब क्लिक करके उसको 1.5 कर सकते हैं। अब उसके बाद कर दीजिए ओके पे क्लिक। तो उसके बाद फिर अब कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस। इसमें कह रहा है अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो इंटायर डॉक्यूमेंट में बोल्ड एंड अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो कंट्रोल ए के साथ हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब उसके बाद हम लोग जो है B फॉर बोल्ड होता है और U फॉर अंडरलाइन होता है। ये चीज़ हम लोग बहुत 3 महीना कंप्लीट पढ़े हैं, तो हम लोग को इससे ये चीज़ गलत नहीं होगा। तो हम लोग उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अब गाइस अगला क्वेश्चन आता है आपका अप्लाई आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर टू द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट में आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर आपको अप्लाई करना है। तो गाइस अप्लाई करने के लिए आप जो है सबसे पहले डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे और उसके बाद गाइस आप जो है पेज बैकग्राउंड कलर में आइए और यहाँ से पेज बॉर्डर में आइए और उसके बाद आपको है ये आर्ट ही नज़र आएगा, उस आर्ट में क्लिक कर दीजिए गाइस। और उसके बाद कोई एक आर्ट को क्लिक करने के बाद ओके कीजिए और सेव नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं गाइस। इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड मैजिक विद द वर्ड ड्रामा थ्रू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में फिर से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, पुराना कहानी है गाइस। आप जो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है एडिट ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से रिप्लेस वाले पे क्लिक करेंगे और सबसे फर्स्ट में पहले जो चीज़ लिखा हुआ है मैजिक, उसको मैजिक को सेलेक्ट किए हैं और कंट्रोल C के साथ कॉपी कर लेंगे और जाके वहाँ पे फाइंड वर्ड में पेस्ट कर देंगे और सेकेंड वाले को फिर से सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और उसके बाद पेस्ट करते हैं गाइस। और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं गाइस। अब कर देते हैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और क्लोज वाला बटन है गाइस, ये क्लोज वाले बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एड वाटर मार्क टेक्स्ट एनवलप इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स। तो अब इसके लिए जो है आपको वाटर मार्क एनवलप को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो इंसर्ट टैब पे आइए और उसके बाद जो है डिज़ाइन पे जाना है और उसके बाद वाटर मार्क पे आ जाइए। वाटर मार्क पे आने के बाद आपको जो है कस्टम वाटर मार्क पे आ जाइए गाइस और यहाँ पे जो है टेक्स्ट वाटर मार्क पे आप क्लिक कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो टेक्स्ट भी आपको टाइप करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए गाइस मैंने आपको एनवलप सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके उसमें डाल देते हैं, या फिर अगर आपका टाइपिंग फास्ट है तो आप टाइपिंग भी करके यहाँ पे आप पेस्ट टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप जो है पेस्ट करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए गाइस, क्लोज पे क्लिक कीजिए। अब इसके बाद कर दीजिए यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया गाइस। अब कह रहा है डिलीट एनी वन टेबल कॉलम फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट में जो आपको टेबल मिल रहा है इसमें से कोई एक टेबल को डिलीट करना है गाइस। तो डिलीट करने के लिए आप किसी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा गाइस। आप वहाँ से डिलीट कर दीजिए, वो कॉलम डिलीट हो गया है। अब इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब इसमें जो है कह रहा है मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। तो गाइस इस
क्वेश्चन में कह रहा है कार लोन को होम लोन के बगल में आपको लेके जाना है। यहाँ कार लोन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, आप जो है यहाँ पे सबसे नीचे होम लोन पे क्लिक कीजिए, अब सेव ओके कर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कार लोन के बाद होम लोन आ जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो फिर से इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे सबसे नीचे में आपको क्लिक करना है गाइस। तो देखिए अब होम लोन पहले आ गया, अब कार लोन बाद में चले गया है। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, सेट द 80% जूम लेवल फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट का जूम लेवल को 80% पे आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए गाइस आप जो है व्यू टैब में आ जाएंगे और यहाँ से जूम में आ जाएंगे और 80% डालने के लिए बोला कस्टम वाले पे आप 18 लिख दीजिए गाइस, और उसके बाद वहाँ पे ओके कर दीजिए और ये 80% में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। अब यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, पूछ रहा है गाइस, डिलीट वर्कशीट होम लोन फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स में जो वर्कशीट है इससे जो है होम लोन को डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द स्ट्रिक थ्रू इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ है आपको, इसको सबसे पहले आपको करना होगा सेलेक्ट गाइस। टोटल को आप सेलेक्ट करने के लिए आप इसको जो है कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए और एरो को प्रेस करते जाइए, सेलेक्ट हो जाएगा और स्ट्रेक थ्रू मिल जाएगा गाइस यहाँ पे, और यहाँ से स्ट्रेक थ्रू पर आप क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए स्ट्रेक थ्रू हट गया, अब सेव नेक्स्ट कर दीजिए। अब कह रहा है कि सेट 90% जूम लेवल, ये बना चुके थे गाइज, इसीलिए इसको मैंने आगे बढ़ गया हूँ इसको छोड़ के। अब कह रहा है डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन द नोट पेज व्यू। तो इसको जो है नोट पेज व्यू में हमको डिस्प्ले करने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज नोट पेज व्यू में डिस्प्ले करने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा व्यू में, और यहाँ पे आपको नोट पेज ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, आप सेव नेक्स्ट कर दीजिए। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द टाइटल प्रेजेंट इन द फर्स्ट टाइटल स्लाइड नंबर 1 2.5। 1 नंबर पे जो है आपका लिखा हुआ मिल रहा है, जो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप 2.5 पे आप क्लिक कर देंगे, तो इसका जो है लाइनिंग स्पेसिंग 2.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव नेक्स्ट कर देंगे आप। अब गाइस इसको भी हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है एड 6 न्यू स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन, अप्लाई पुश ट्रांजिशन इफेक्ट एंड फ्रॉम टॉप वेरिएशन इफेक्ट टू द 4th स्लाइड। 4 नंबर स्लाइड का जो है पुश ट्रांजिशन इफेक्ट, सबसे पहले आपको जो है एड 6 न्यू स्लाइड कह रहा है, तो आप न्यू में आ जाएंगे गाइस। न्यू से आप जो है 6 न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए। अब 4 नंबर स्लाइड में जो है पुश ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो पुश इफेक्ट पे आप सबसे पहले आप जो 4 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद आ जाइए ट्रांजिशन में, उसके बाद पुश में वहाँ हाईलाइट रहेगा, उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस इफेक्ट में आएंगे, क्योंकि फ्रॉम टॉप वेरिएशन कह रहा है तो फ्रॉम टॉप वाला को क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेव एंड नेक्स्ट इसको कर दीजिए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से कह रहा है, इन द गिवन स्प्रेड शीट इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम ई। आफ्टर कॉलम ई पे जो है आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, किसके? आफ्टर ई के बाद। तो हम लोग को ई पे के बाद करने के लिए कह रहा है, तो आप जो है ई पे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो ई के बाद इस तरह से गाइस इंसर्ट हो जाएगा। तो अब कर दीजिए यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। तो गाइस अब
अब जो है फिर से मैं रेंडमली क्वेश्चन को बना के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इससे जो है आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐड 4 न्यू स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स विद द टेक्स्ट ऑफिस इन। तो गाइस फिर से आपको जो है 4 स्लाइड सबसे पहले आप इंसर्ट कर लीजिए। अब उसके बाद आप जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा सबसे पहले गाइस। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आप आ जाएं इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स पे आके यहाँ पे आप इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। अब इसमें आपको टाइप करना होगा ऑफिस, या टाइप कर दीजिए या सेलेक्ट करके आप उस चीज़ को पेस्ट कर दीजिए। चलिए गाइस मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट करने के बाद गाइस स्लाइड नंबर 1 पे पेस्ट करने 1 पे किया और उसके बाद बचा हुआ सभी रिमेनिंग ऑल स्लाइड्स में इसको करना है पेस्ट। तो इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ सभी स्लाइड में आप क्लिक कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे, कंट्रोल के साथ भी दबा के सब में आप कर लेंगे। तो गाइस मैं जो है इसमें सबसे लास्ट में ऑफिस लिखा था, लेकिन आप जो है सबसे फर्स्ट में ऑफिस लिख लेंगे। तो उसके बाद इसको जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो आगे जो है आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप कन्वर्ट करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा।